नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज यहीं से शुरुआत मैं लगभग करता हूं। तो हम आप देख रहे हो ये एरिया पूरा अपना द्वारका एक्सप्रेस वे है। राइट में हम CPR की तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट में हम IMT मानसिक की तरफ और स्ट्रेट हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम एक प्रोजेक्ट लाए हैं जो कि 1 साल पहले भी मैं लेके आया था, बट 1 साल में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको बता देता हूँ, और रोड पे भी क्या डेवलपमेंट आई है वो भी मैं एक बार आपको अपग्रेड कर देता हूँ। साथ के साथ एक बार पुलिस खड़ी है तो चौक गोल चक्कर क्रॉस करके आए हैं तो सही नहीं है, रिस्पेक्ट ज़रूरी है। तो ये हम अब द्वारका एक्सप्रेस पे चल रहे हैं और प्रोजेक्ट की लोकेशन वगैरह वो बहुत बेहतरीन है, और डेवलपमेंट क्या है, प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं, वो सारा चीज़ें मैं आपको एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो न्यू गुड़गांव में एक्चुअली क्या है कि मैं आपको ऐसे क्लियर कर देता हूँ। जो मैं दिखा रहा हूँ प्लॉट दिखा रहा हूँ, और वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको सारा इनपुट मिल जाएगा। जनरली कुछ क्वायरी आती हैं आप लोगों की तरफ से, बट वो पूरी वीडियो में होती है, बट आप फिर भी कॉल करते हो। देखो पूरा वीडियो देखो, देखने में मज़ा आता है ना कि डेवलपमेंट क्या हुई है। ये मेरे राइट में आपका जो देख रहे हो ये पूरा एरिया ग्लोबल सिटी का है जो 1000 एकड़ में डेवलप हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे SPR पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। या ये कह सकते हो ये न्यू डेवलपमेंट या न्यू IT हब या साइबर सिटी का न्यू एरिया आ गया है। ये देखिए ट्रक वगैरह में जो काम चल रहा है ना, सारा ग्लोबल सिटी का ही काम चल रहा है। तो ये आप देख लीजिए बिल्कुल मेरे राइट में जो ये सेक्टर, ये 88 सेक्टर आता है, ये भी कॉमर्शियल आएगा। तो सारा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप लोग देखिए सब लोग गुड़गांव से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और सब चीज़ें पता हैं। तो सबसे ज़्यादा जाम वगैरह का इशू आता है, तो वो जाम भी अब यहाँ पे, क्योंकि न्यू गुड़गांव में तो खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो जाम का भी प्रोसेस बहुत ही मतलब अलग ही तरीके से बना रहे हैं SPR वगैरह। तो रेड लाइट फ्री जोन करने का इनका प्लान है। तो द्वारका एक्सप्रेस से चलते हुए पटौदी, ओल्ड पटौदी रोड को क्रॉस किया हमने अभी। और रही अभी क्या है कि राइट टाइम है या नहीं है, बिल्कुल राइट टाइम है। और अभी प्रॉपर्टी का लॉस मतलब माइनस में अभी स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, रीसेल अपार्टमेंट की थोड़ी कम हुई है, या नए प्रोजेक्ट जो पिछले 1 साल 1.5 साल से जिन्होंने बुक किया था उनका कम हुआ। बट अगर मैं बात करूँ प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, जो कि मैं पहले ही कहता आ रहा था कि प्लॉट्स में कुछ ज़्यादा माइनस नहीं आएगा। हालांकि लोगों को भी लगता है कि शेयर मार्केट जिस सबसे क्राइसिस हुआ है और सराफा बाज़ार गोल्ड वगैरह काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट हुआ है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे भी आएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से लिंक ज़रूर होती है, मैं ये मना नहीं करूँगा। चलिए अभी हम 300 ये अपना पटौदी, न्यू पटौदी हाईवे की लोकेशन पे आ गए हैं। तो मैं अभी मेन रोड पे तो हम नहीं चलाएँगे, तो मैं अभी सर्विस लाइन पे ही चलूँगा, क्योंकि मेन रोड पे तो मैं जब दिल्ली जाना हो स्पेशल तो अलग बात है। अगर आपको चीज़ें दिखानी है तो फिर हम ग्राउंड पे ही वर्क करेंगे। तो ये हम सर्विस लाइन पे ही चल रहे हैं, और ये पटौदी रोड आ गया, न्यू पटौदी जो हाईवे यहाँ से आपका कनेक्ट होता है। तो एक दूसरे से मैं कहता लिंक तो होती हैं चीज़ें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि क्योंकि ज़्यादातर जो प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट होती है वो बिजनेसमैन क्लास की होती है, नौकरी वाले तो कम ही होते हैं। तो कहीं बिजनेस का लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी निकाल के बिजनेस बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे भी जो इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म, जैसे गुड़गांव के लोगों ने लगाए हुए पैसे, जिन्होंने फ्लोर बनाना है या अपना वैसे ही प्लॉट डाल दिया, उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लॉट रिकवरी जल्दी करेंगे। बट प्राइस कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट पिछले कुछ दिनों से नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि माइनस में गया वो भी नहीं हुआ है, जो कि उम्मीद था कि 10% 5% कुछ माइनस में जाएगा। अभी तो नहीं गया है, बल्कि अभी 2-4-5% आपका बढ़ा ही है। ये लेफ्ट में मेरा 88B सेक्टर आ जाता है, और राइट में ये पूरा जो है 37 COD का पैच आ जाता है। तो ये रेलवे लाइन है, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस करते करते हम बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एक BPTP का M स्टोरिया बिल्डर का प्रोजेक्ट है, उसका मैं आपको लेआउट अंदर से एक बार विजिट करा देता हूँ, और क्या प्राइस चल रहा है, क्या एरिया है, और कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ों पे फोकस करते हैं, और क्या क्या एमिनिटीज़ के साथ है। और जिसने पिछला वीडियो देखा है उसमें और हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, और जो नया वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो खैर पूरी हेल्पफुल बनेगी ये वीडियो। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और हम सर्विस लाइन ही लेनी होगी, और आपको फिर वहाँ से दिल्ली बॉर्डर तक भी हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ तक क्या कनेक्टिविटी आपकी बनती है।
तो ये तो खैर द्वारका एक्सप्रेस वे मैं जैसे कहता हूँ कि भारत सरकार का एक बहुत बेहतरीन रोड है। बट प्रॉब्लम एक है कि यहाँ गुड़गांव के लिए कोई सौगात नहीं है, क्योंकि गुड़गांव वालों के लिए भी यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, तो वो कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन बनाया अच्छा है, लेकिन गुड़गांव वालों को गिफ्ट करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि इंडिया में गुड़गांव से नंबर 1 मतलब टैक्स पेयर रहते हैं, तो कुछ तो बेनिफिट देना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो कि वो नहीं है। चलिए वो अलग बात हो गई है। अब मेरे लेफ्ट में 99A सेक्टर आ जाता है, और ये अपना जैसे ओक्कास मैलडी वगैरह ये सब अपना तैयार हो सकता है, तैयार हुआ है ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है उसकी, और वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कैसे आएगा, क्योंकि जब जा रहे हैं तो दिखाएंगे। तो अभी हम फरुखनगर रोड को क्रॉस करेंगे फ्लाईओवर के थ्रू। तो ये अब हम सर्विस लाइन पे ना जाके फरुखनगर जो आपका गुड़गांव बाड़सा या गुड़गांव फरुखनगर जब बाया चंदू जाता है, तो ये वही रोड है। तो हम इसी रोड से ओवरटेक कर ऊपर से निकल रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरी टाउनशिप है और काफ़ी बेहतरीन टाउनशिप है। अब ये देखिए मेरे लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया है, जो हाइट इन साइड देख रहे हैं, यहाँ से आपको पूरी व्यू दिखाई देता है। तो ये अभी हाई राइज प्रोजेक्ट आया हुआ है इनका, एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी ठीक रेट पे ये आई थी चीज़ें। तो बट हम इस पे ना जाके आगे से एंट्री करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह है तो कुछ जुगाड़ करके निकलेंगे। जुगाड़ तो क्या कर परमिशन लेनी पड़ती है, जुगाड़ कुछ नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर बहुत ज़्यादा है, तो परमिशन लेके ही हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं एमस्टोरिया के लिए। फ्लाईओवर आ गया, इससे जस्ट ये आ गया ना, ये तो पेट्रोल पंप का कट आ गया है। इससे अगले वाले कट से हम एंट्री करेंगे, गेट नंबर 2 लिखा हुआ है जो ये रहा है। ये हमने करी एंट्री, ये इसके बिल्डर फ्लोर है, तो ये अभी टेम्परेरी है, मतलब मेन एंट्री वहीं आनी है। तो ये आपका ग्रीन एरिया सारा, ये आपका BPTP का ही जाता है, एमस्टोरिया का ही, ये ना इसका द्वारका एक्सप्रेसवे का है। ये इस तरीके से कुछ गेट आता है। तो ये आपकी एंट्री हो गई हमारी, और ये इधर फ्लोर बने हुए हैं सारे, बहुत मतलब शानदार प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ग्राउंड +2 बने हुए विद बेसमेंट है, और काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन आया है यहाँ पे। तो 300 गज से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए बहुत प्यारा यहाँ बना हुआ है। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ चलते हैं, तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव की भी करेंगे। तो लेकिन ये यहाँ स्ट्रेट आप आगे, यहाँ फ्लोर थे, वो आगे प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम प्लॉटिंग पे जा रहे हैं सीधा। तो ये आपका 24 मीटर रोड आता है ये, और इस पे प्लॉटिंग आती है। ये यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे, क्योंकि ये देखिए मकान है ना, ये बने हुए हैं सारे। तो लेफ़्ट टर्न करने का मतलब ये था कि यहाँ है ना अभी प्लॉटिंग है, 180 स्क्वायर यार्ड का एक अलग ही पैच बना हुआ है, तो वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा। ये लगभग 100 एकड़ के आसपास की आपकी डेवलपमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट आती है। तो ये आपका जैसे ये पैच है अलग से, ये सारा जो है ये प्राइवेट बिल्डर का ही बना हुआ है, मतलब सब ने अपने अपने बनाए हैं फ्लोर वाइज। तो कुल देखें तो बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। और ये बीच से एक हाई टेंशन वायर भी है, और ये एक गंदा नाला भी है बीच से ना, ये ज़रूर ध्यान रखिए, थोड़ा सा है यहाँ। क्योंकि ये लैंड मैं आपको बताऊँगा, पहले ये सारी ही वैसी ही लैंड थी सारी, लगभग पानी इकट्ठा होता था गुड़गांव का। तो यहाँ बेसमेंट चैलेंजेस होते हैं यहाँ खोदना, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ एक ने खोदे, ज़्यादातर नहीं खोदे हुए। तो ये आपका ये सारा जो बना हुआ है, ये सब 180 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है सारा। और ये जो हाई टेंशन वायर है इसके नीचे ग्रीन एरिया दे दिया अलग से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये सब आपके फ्लोर बने हुए हैं, मतलब ये आपका सब 180 स्क्वायर यार्ड के मैक्सिमम प्लॉट है, या उससे प्लस ही होंगे। ये आगे काम स्टार्ट हो गया, तो आगे और भी एरिया लैंड क्लियर हो गई है। तो लैंड क्लियर होती रहती है, क्योंकि लाइसेंस का एक्सटेंड आता रहता है ना। ये देखिए आपने क्या शानदार गलियाँ हैं। और ये यहाँ एक्चुअली यहाँ ना थोड़ा पानी भरा रहता है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ वैसी लैंड है, तो पानी सोखता कम है यहाँ। तो बट ये है कि जब जैसे जैसे डेवलप हो रहा है,
तो वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती भी जाएंगी। और वायरिंग जो है वो सारी अंडरग्राउंड है, सीवर पानी सब अंडरग्राउंड है। वो आप देख रहे हो कि कोई इंटरनली कोई वायरिंग है नहीं। ये हम ये जा रहे हैं तो यहाँ तक ये आपको काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। तो अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। तो वो इधर एक 24 मीटर रोड से ही कनेक्ट हो जाएगा। अपकमिंग जो 24 किलोमीटर रोड है और यहाँ से भी कनेक्टिविटी आ जाएगी आपकी। उधर से तो आएगी यहाँ से भी आ जाएगी आपकी कनेक्टिविटी। बट यहाँ बेसमेंट का काम भी चल गया, तो मतलब पानी अब ठीक लेवल पे कोई दिक्कत है नहीं, मतलब अब सही हो गया। क्योंकि 15 साल हो गए यहाँ पानी आए हुए ना, तो वो ठीक हो गया। मतलब ये चलो ये अच्छी गुड न्यूज़ है, ये बहुत बेटर न्यूज़ है कि यहाँ बेसमेंट में बन सकता है। और अब वो चीज़ें शायद इशू आएगा नहीं। ये देखिए छोटे छोटे पार्किंग बने हुए हैं, पार्क काफ़ी शानदार बने हुए हैं यहाँ पे। ये चीज़ देखिए, अब ये प्लॉट के बीच से थोड़े बड़े प्लॉट है ये, तो ऐसे वहाँ भी होगा डेवलप। तो अभी क्या था, फिर बाद का था, तो ये पहले बना दिए। देखिए शानदार प्लॉटिंग। और इसके अलावा पार्क देखिए आप ना, शानदार पार्क है। देखिए पार्क है, क्या शानदार पार्क है। मतलब हर चीज़ बहुत बेटर तरीके से इन्होंने की हुई है। ये देखिए कुछ और पार्क बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है यहाँ पे। देखिए तो पार्क फेसिंग यूनिटी भी है, नॉन पार्क भी है, सब आपको मिल जाती है। ये देखिए इस पार्क का एक बार व्यू ले रहा हूँ मैं, चारों ओर घूम रहा हूँ। ये पार्क देखिए, इस तरीके से डेवलप किए हुए पार्क है इनके ना। मकान देखिए क्या शानदार बनाया हुआ यार, भगवान बहुत बढ़िया, नज़र ना लगे, बहुत बढ़िया मकान बनाया हुआ है। खुदाई स्टार्ट हो गई तो मतलब बेसमेंट अब बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम फिर से 24 मीटर रोड पे आ गए हैं। और ये सी ब्लॉक था, तो ब्लॉक वाइज ये जैसे विला थे इनके, तो विला इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, तो अब ये प्लॉट ही दे रहे हैं इनको। तो कुछ कंपनी के पास भी सामान है, मतलब कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ रीसेल में भी हैं, वो मैं आपको सारा ब्रीफ कर दूँगा। पीछे जो झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये यहाँ भी प्लॉटिंग है बीपीटीपी की। ये जो अंदर ट्रक खड़ा ये भी बीपीटीपी है, ये देखिए झंडे जो लगे हुए हैं, तो ये भी प्लॉटिंग है। और ये 24 मीटर रोड है और ये अपना अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जाके हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ से तो मैं खैर वापस यू टर्न लेके आऊँगा या यहीं से एग्जिट कर लेंगे, खैर कोई ऐसा इशू है नहीं। यहाँ से कर लेंगे फिर उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ एक स्कूल है, ये इनका बहुत शानदार क्लब है, एम्स्टोरिया क्लब है, बहुत अच्छा क्लब है ये ना। तो अंदर सारी लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ है सारी चीज़ें। और ये स्कूल बना हुआ है एक, ये रहा लेफ्ट में मेरे। और सामने एमआर का इंपीरियल गार्डन है, ये सापुर जी की बैक साइड है। यहाँ से भी एंट्री देंगे ये ना, क्योंकि 24 मीटर रोड है ना, तो एंट्री का कोई इशू है नहीं। ये इंपीरियल गार्डन है। और ये एक्चुअली क्या ना, कोई आपको लगेगा कहीं ब्लैक रोड है, कहीं वैसा रोड है, तो इस इनका ये तो इंडन डेवलपमेंट है, ये शायद इंपीरियल गार्डन ने बना दिया होगा। ये लैंड अभी इनके पास है नहीं, तो कभी आएगी तो बनेगा, नहीं तो फार्मर लैंड अभी तो ये। तो ये चीज़ें सब ये है। तो मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाया है। इसमें आपका जो प्लॉट साइज है वो 180 गज से शुरू हो जाता है और 500 गज तक जाता है। और प्राइस जो है वो डिपेंड है, प्लॉट टू प्लॉट है। तो यहाँ मैक्सिमम जो रेट जाता है वो 2.5 लाख रुपए गज के अराउंड जाता है। और फिर आपका 2.25, 2.20 डिपेंड है आपका प्राइस ना, कि क्या साइज है, क्या लोकेशन है। ये देखिए फ्लोर भी आपका, ये बीच में फिर से फ्लोर आ गए हैं, जो कि ये आपका डी ब्लॉक आता है। फिर से फ्लोर आ गए, ये देखिए पूरा बना हुआ है ना। एक्चुअली मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे ना, गार्ड आपके हर जगह मिलेंगे, कैमरे लगे हुए मिलेंगे आपको हर जगह, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं। तो बड़ी शानदार चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। और बहुत बेहतरीन, मतलब आप देखोगे वाटर लॉगिंग का तो खैर यहाँ कंसेप्ट होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी नीचे है प्लॉटिंग एरिया। ये हम आ गए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ठीक है जी, तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से करेंगे हम एंट्री किया था द्वारका एक्सप्रेसवे से, और एग्जिट करेंगे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। ये लीजिए हम आ गए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आपको पता ही है ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये भी आपका 99 मीटर रोड, 84 मीटर रोड आता है, 60 + 12 12। तो हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। अच्छा, इस रोड की खासियत क्या है ना, इसमें ज़्यादातर स्कूल्स बड़े अच्छे से, जैसे इंपीरियल गार्डन, हेरिटेज और भी है, मैं और भी दिखाऊंगा आपको।
और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है प्लॉट्स में। कंपैरिजन करोगे तो सबसे महंगा प्रोजेक्ट आएगा। कारण एक है कि इसमें आप ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका और कोई दूसरा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है। एक और है वाटिका का एक्सप्रेशन फ्लोर, वाटिका इंडियन एक्स 2 के नाम से भी है, बट उसमें थोड़ा सा आपका वाटिका पे लीगल इशू नहीं है, बट विश्वास नहीं करते कोई, क्योंकि जिसके पेपर आ चुके हैं उसका क्लियर है। और मेरे लेफ्ट में जो है वो एमसीजी ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ लगभग इलीगल कंस्ट्रक्शन, मतलब इलीगल प्लॉटिंग हुई थी, तो पीछे तोड़ गए थे, तो शायद फिर हो सकती है। तो अब उनका क्या होना है वो तो भाई वही जाने, वो भाई अली जाने पे जो कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ में कुछ ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे लिंक प्रॉपर्टी है, वीडियो फालतू लंबा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिखा दिया है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये थोड़ा सा उससे अनसिक्योर है, ये है, हालांकि दिन में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा फिर भी द्वारका एक्सप्रेसवे से लोग आते जाते रहते हैं, तो वो मेन कनेक्टेड आपकी वही रहेगी, यहाँ से भी कनेक्टेड है। और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चले जाएंगे और सीधा ये हीरोंडा चौक के लिए निकल जाता है रोड। ये देखिए आप ना, प्राइम स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्कूल, तो काफ़ी अच्छे स्कूल है। तो अब इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।